वो बीच में नहीं बोले ना, मैंने मौका दिया, मुझे लगा आप दोनों सुलझा देंगे, लेकिन नाउ आई विल हैव टू इंटरवीन सर। अनुराग जी प्लीज, आप अपनी बारी में एक बार वो कंप्लीट करें, उसके बाद ठीक है। अजय आलोक जी पहले इस लाइन से शुरू कीजिए। वो बहुत चिंतित है अपना पार्टी और निषाद पार्टी, इन दोनों को आपने कोई सीट क्यों नहीं दी? मतलब निषाद पार्टी की एक सीट है पर एक ही सीट क्यों ऐसा भाई? सबसे पहली बात कि अभी हमने उम्मीदवारों का घोषणा नहीं की है, अभी हम करेंगे, इनको पता चल जाएगा। भाई दूसरे की दाल पे क्यों चिंतित होती हो? अपने दाल में से कंकड़ निकालो ना। हम कहाँ चिंतित हैं कि आपको इतनी मिली नहीं मिली, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी आप कांग्रेस को हैसियत दिखाते हैं, कभी कांग्रेस आपको हैसियत दिखाती है। आप लोग केकड़े हैं, एक दूसरे का टांग पकड़ के खींचते रहेंगे, लेकिन डर है आप लोग दोनों को कि हम लोग दोनों खत्म हो जाएंगे, इसलिए साथ साथ चिपके हुए हैं। आप जाके वहां महाराष्ट्र में कैंडिडेट अनाउंस करके आ जाते हैं बिना कांग्रेस से पूछे हुए। आपको लगता है कांग्रेस आपको सीट देने जा रही है? कांग्रेस मान गई तो शिवसेना मानेगी, और शिवसेना मान गई तो फिर क्या शरद पवार मानेंगे? नहीं, पर अजय आलोक ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, हमारे दाल की चुनने की जरूरत नहीं है। वो आप पर जो आरोप लगा रहे हैं कि जो आपके साथ आता है और अगर वो आपसे अलग हो जाता है तो आप उसको खत्म कर देते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने कश्मीर के पीडीपी का याद दिलाया आपको, उन्होंने शिवसेना और एनसीपी का भी जिक्र कर दिया। मतलब जो आपके साथ नहीं वो कहीं का नहीं। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले पीडीपी का बता दूं कि वो राष्ट्रहित के दम पे हमने सरकार गिरा दी थी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। दूसरी बात, शिवसेना का जो अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, बहुत क्लियर झूठ बोल रहे थे उद्धव ठाकरे लगातार। कोई बात नहीं हुई थी अमित शाह से कि मुख्यमंत्री का पद शिवसेना के पास रहेगा। उन्होंने लालच में, अपने स्वार्थ में आके गठबंधन तोड़ा, और जब गठबंधन टूटा इन्होंने सरकार बनाई, महाअघाड़ी बनाई, महाफ्रॉड अघाड़ी और महाभ्रष्ट अघाड़ी। इसकी सरकार जब बनी उसके बाद उनके ही मंत्रियों ने शिवसेना तोड़ के आए, तब फिर हमने उनको बोला कि आप मुख्यमंत्री बनिए। इसलिए नहीं कि हम खत्म करना चाहते, अगर खत्म करना चाहते तो आज शिंदे शिवसेना हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ रही होती। आज उद्धव ठाकरे, आज अजीत दादा पवार हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं होते। लेकिन एक बात तो अजय आलोक आपको माननी पड़ेगी ना, जो बिगिनिंग में अनुराग भदौरिया ने कहा वो पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। वो क्या कह रहे हैं, आपने शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया और दोनों के बीच की मोहब्बत तकरार में बदल गई। तकरार ऐसी कि अब कोई करार नहीं हो सकता। लेकिन आपने शिंदे गुट के को सीएमशिप दी कि नहीं दी? अब यही चीज आप उद्धव ठाकरे को दे देते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते रूबिका जी। अनुराग भदौरिया की दिक्कत है कि उनकी पार्टी का एक ही सिद्धांत है कि उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांतता जब गठबंधन जीत के आया था, मुख्यमंत्री हमारा बनना था, उन्होंने झूठ बोला कि शिवसेना को बोला मुख्यमंत्री बनाने। इसी सिद्धांत के कारण गठबंधन टूटा, और जब उसके बाद एक नाथ शिंदे अपनी पार्टी तोड़ के आए तो हमने कहा कि ठीक है तुम सरकार बनाओ, हम समर्थन देंगे। बस एक सेकंड, ब्रिजमोहन जी इंतजार करें। इनके पास कोई सिद्धांत ही नहीं है। देखिए 10 सेकंड ज्यादा नहीं, की पार्टी के प्रवक्ता को कुछ मौका देंगे कि नहीं देंगे? श्रीवास्तव जी नहीं 10 सेकंड ज्यादा नहीं 10 सेकंड रूबिका जी, हमने तो अपनी नहीं 25 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन की डेट है। बीजेपी अपनी लिस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं डिक्लेयर कर पाई है। जो लोग अपनी लिस्ट नहीं डिक्लेयर कर पाए, जो अपने कैंडिडेट के नाम नहीं डिक्लेयर कर पाए। श्रीवास्तव जी, आप या तो इस बार पार पा जाएंगे या फिर जैसा तिवारी जी कह रहे हैं खत्म, खलास, पीरियड, सिफर, नाडा, पूर्ण विराम। देखिए अभी जितनी भी एनडीए को लेकर चर्चा हुई है, मैं सारी बातों से असहमत हूँ। बिंदुवार में आपको बताता हूँ। पहली बात ये आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शिवसेना या एनडीए को तोड़ दिया। मैं पूरी तौर से असहमत हूँ। हमारे यहाँ पर इस मुद्दे पे बहुत लगातार बात चल रही थी कि यदि महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करना और अगर देश के इस विकास की गति के साथ हम अपने प्रदेश को जोड़ के रखना चाहते हैं तो हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे काम करना होगा। इस बात को लेकर हमारे यहाँ पे बेहद चर्चा हुई और अंततोगत्वा हम लोग इस बात के पक्षधर थे कि इस देश के विकास के लिए अगर कोई विकास की कोई योजना किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास है, तो क्यों ना हम उनका साथ दें। क्योंकि महाराष्ट्र एक तो बाद में होगी ना, पहले सीट शेयरिंग पर तो खेल हो जाए क्लियर, और वही तो नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में यही स्थिति दिख रही है और वक्त बचा है बहुत कम। मुझे इजाजत दीजिए,